नमस्कार, मैं सुनीता देमन आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ हम सबके प्रिय त्योहार दिवाली की जानकारी। दिवाली केवल हिंदुओं का प्रिय त्योहार नहीं है। दिवाली तो हमारा पूरा भारत देश मिलजुल कर मनाता है। दिवाली के हफ्तों पहले से घर में सफाई शुरू हो जाती है। माँ स्वादिष्ट पकवान बनाती है। बाजार में पूरी रंग बिरंगी लाइट्स दिखने लगती हैं। बाजार चकाचौंध हो जाता है। इस समय कोरोना काल में भी यदि आप बाहर जाकर देखें तो पूरा बाजार भरा पड़ा है। लोग चिंता ही नहीं कर रहे हैं कि कोरोना का समय है, बाहर ना जाएं। तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप बाहर ना जाएं, अपना ख्याल रखें। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, शाकाएं रही तो पत्ते भी आएंगे, फूल भी आएंगे। ये दिन बुरे हैं तो एक दिन अच्छे भी आएंगे। समय का इंतजार कीजिए और फिर अगले वर्ष दिवाली धूमधाम से मनाइए। तो चलिए आज की जानकारी शुरू करते हैं। दिवाली त्योहार मनाने के पीछे कई धार्मिक कहानियां जुड़ी हैं। आज की पीढ़ी इस त्योहार को मनाती तो है, परंतु वह जानकारी कहीं गुम सी गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको ऐसी कुछ जानकारी देंगे जिसमें कि ये पता चले कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो दिवाली श्री राम जी के 14 वर्ष वनवास पूरे करके, रावण का वध करके अयोध्या लौटने की खुशी में मनाता है। कार्तिक की अंधेरी रात होने के कारण पूरे नगर को, पूरी अयोध्या नगरी को दियों से सजाया था और श्री राम जी के स्वागत में वहां के लोग बैठे हुए थे। इस तरह से उसी दिन से आज तक दिवाली कार्तिक अमावस्या की रात को मनाई जाती है। पूरा भारत इसे मनाता है। चारों तरफ दिए, जगमगाहट, रोशनी, स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। दिवाली मनाने का एक और कारण यह भी है कि महाभारत के समय पांडव 12 वर्ष का वनवास पूरा करके जिस दिन हस्तिनापुर लौटे थे वह दिन भी दिवाली का था। वहां के हस्तिनापुर वासियों ने पूरे नगर को दियों से सजाया। हस्तिनापुर वासियों ने पांडवों के स्वागत में इस त्योहार को मनाना शुरू किया। दिवाली का दिन सिख धर्म के लोगों के लिए भी बड़ा ही विशेष माना जाता है। इस दिन सिखों के तीसरे गुरु श्री अमरदास जी ने यह तय किया था कि दिवाली की रात सिख धर्म के लोग अपने गुरु का आशीर्वाद लेने जा सकते हैं। तो इसी दिन श्री हरगोविंद सिंह जी को भी रिहाई मिली थी। तो इसलिए दिवाली का दिन सिख धर्म के लिए भी बड़ा ही विशेष होता है। 1577 में दिवाली के दिन ही गोल्डन टेम्पल की नींव भी रखी गई थी। इसीलिए सिख धर्म के लिए भी दिवाली का दिन बड़ी ही खुशियां लेकर आता। दिवाली को मनाने की एक और वजह यह भी है कि इसे नव वर्ष के रूप में देखा जाता है। इसी दिन हिंदू कैलेंडर का नया साल शुरू होता है। इसीलिए सब एक दूसरे को हार्दिक बधाइयां देते हैं। किसकी? नव वर्ष की और दिवाली की। तो इस दिन, दिवाली के दिन चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं। पूरे नगर को लाइटों से सजाया जाता है। घरों में पूजा पाठ होती है। सब पूजा पाठ में लीन रहते हैं। सब तरफ दिए दिए, और महाराष्ट्र में तो विशेषकर रंगोली बनाई जाती है। हर घर के बाहर बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर रंगोलियां। रंगोली को देखते ही मन भर आता है कि कितनी सुंदर रंगोली। लोग शाम से रंगोली बनाने लग जाते हैं। तो इस वर्ष बिल्कुल भी पटाखे नहीं फोड़ने हैं। और सरप्राइज, पता है आपसे मिलने आज के दिन कौन आया है? चलो देखें। प्यारे बच्चों, आज आपसे मिलने आशा मिस, लोयला मिस, जेनिता मिस, देखो आज आपके साथ दिवाली मनाने आए हैं। दिवाली कार्तिक की अमावस्या की रात को मनाया जाने वाला हिंदू त्योहार है। Diwali or Deepavali is the festival of lights. It is a celebration of good over evil. And early morning on Diwali day, we get up in the morning, we have a bath and put our new dresses, and then we, our friends and our relatives, we go to the temple and then we worship there, and when we come home, we greet each other, we distribute sweets with each other, and we have fun. And then in the evening, we also perform puja with our family. It's really a fun trip.
also exchange gifts on that day. It's a celebration of love. दिवाली की रात अपना खूब ख्याल रखें, ढेर सारी मिठाइयाँ खाएं, घर को दियों से सजा दें, घर में जितनी हो सके खुशियाँ मनाएं। ये त्योहार हमारे जीवन में आपस में भाईचारे लाते हैं, आपस में प्यार बढ़ाने का मौका है और डिसिप्लिन से अपने जीवन को चलाना सिखाते हैं। Hello children, we celebrate Diwali with a lot of pomp and show every year. But this year it's not the same. That is because of the COVID restrictions. But let's not get disheartened. Let's adjust with the new normal. Let's find innovative ways to greet our friends. Let's make beautiful rangolis and decorations in our house. Let's cook our favorite meal. And let's be responsible and celebrate Diwali indoors with a lot of togetherness and happiness, following all the precautions. Loads of love and good wishes to you all. Happy Diwali! टीचर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे बच्चों को बहुत अच्छी सीख दी। अब बच्चों, एक सीख मेरी ओर से भी, पटाखे नहीं फोड़ने हैं, बिल्कुल भी नहीं, और कभी भी नहीं फोड़ने चाहिए। मेरे हिसाब से तो हम उसको कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं। जो हम पटाखों में इतना पैसा खर्च करते हैं, उस पैसे को बचा के यदि हम थोड़े थोड़े गमले ले आए या कुछ पौधे ले आए, अपने बिल्डिंग के गार्डन में लगा दें या अपने घर के बाहर लगा दें, तो कितना अच्छा रहेगा। मैं तो हर वर्ष यही करती हूँ। हर वर्ष मैं 2-3 गमले अपने घर के गार्डन में ऐड करती हूँ। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, मन को बहुत खुशी मिलेगी और प्रदूषण भी कम होगा। तो दोनों ही तरह से दिवाली मनाने का मेरा यह तरीका आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट में बताइए। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। यूं ही तरक्की करते जाओ, दिन में दिन खुशियां मनाते जाओ, भाईचारा बढ़ाओ, आपस में प्रेम बढ़ाओ। जब आप किसी से मिलने नहीं जा सकते तो उन्हें वीडियो कॉल करो, अपने सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को वीडियो कॉल करो, उनसे बातें करो, जिनसे नाराजगी उसे दूर करो। दिवाली का मतलब ही यह है कि बुराई से हटाना है, अच्छाई को अपनाना है। तो क्या करना है? जिनसे आप रूठे हो उसे भूल जाओ, उससे माफी दे दो, और जिनसे आपका बहुत दिनों से बात नहीं हुई उन्हें बात करके खुश कर दो। तो इस साल अनोखी दिवाली मनाएंगे। धन्यवाद। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।